हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी बारिश पहाड़ों पर आफत बनकर टूटी है। यहां भी पौड़ी और टिहरी में बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ है। यहां पर बादल फटने के बाद मची तबाही की वजह से चारधाम के यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से कितना नुकसान हुआ है? बादल फटने की वजह से नदियों में उफान है। पहाड़ों पर भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों पर भी दिखने लगा है। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान से किसी भी समय पार कर सकती है। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश आफत बनकर टूटी है। कल रात टिहरी जिले के घनसाली के जखनियाली मोयाल गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची। बादल फटने के बाद इलाके के कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई मकानों में मलबा घुस गया है। बादल फटने के बाद इस इलाके का संपर्क अन्य रास्तों से पूरी तरह से कट चुका है। मलबे की वजह से खेतों में लगी कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। कई जगहों पर पुल पुलिया पानी में समा चुके हैं। यहाँ हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की भी खबर है। ये लगातार दूसरी बार हो गया है। जब 2014 में भी आपदा आई थी, उसमें हमारे 6 कैजुअल्टीज यहाँ पर हो गई थी, 6 ग्रामीणों की मौत हो गई थी। और आज जो 31 जुलाई 2024 को आया, उसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तो हमने लगातार प्रशासन से भी मांग कर रहे थे कि हमारे जो परिवार है यहाँ पर 14-15 के आसपास परिवार हैं, उनका पूर्ण रूप से विस्थापन किया जाए। घनसाली केदारनाथ को जोड़ने वाले पुल के आपदा की चपेट में आने के कारण चारधाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों समेत कांवड़ यात्रियों का भी चारधाम से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। यहाँ फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान यात्रियों को एयरलिफ्ट कराने के लिए भी आपातकालीन हेलीपैड पर ले जा रहे हैं। मुश्किल काफी हुआ है, लेकिन मार्ग बनाने की कार्रवाई की जा रही है, काम चल रहा है। और जो लोग वहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी काफी लोग निकाले जाते हैं और आगे निकाला जाएगा। जो लोग हैं सब सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज टिहरी जिले के घनसाली में आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने गए और आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। 10 साल बाद यहाँ पर आपदा की पुनरावृत्ति हुई है, इसका आकलन करने के लिए कहा है। यहाँ से जो भी आकलन होने के बाद यहाँ का विस्थापन किया जाएगा और विस्थापन के लिए सारी कार्रवाई करने को जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। टिहरी के अलावा पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा के थलीसैंड ब्लॉक का चौथान पट्टी जैतीडांग भी भारी बारिश की चपेट में आया। यहाँ भी एक गांव में बादल फटा है। बादल फटने से खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं घरों के अंदर भी मलबा घुस गया है। बारिश की वजह से चौथान क्षेत्र की छोटी छोटी पुलिया इस सैलाब में नदी में समा गई। पौड़ी में रात में करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास से क्लाउड बर्स्ट की सूचना मिली है। ये मदरू और ज्योति चक ये 2 गांव हैं और वहाँ पर 8-10 घरों में मलबा आया है। तो जो टीम वहाँ पर पहुँच गई है और करीब 1 गाय की और 4-5 छोटे बकरियों की वहाँ बताई जा रही है कि इनकी मृत्यु हुई है। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। पहाड़ से होकर आ रही गंगा का जलस्तर हरिद्वार में अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। हरिद्वार में गंगा के बड़े जलस्तर में एक ट्रक बहते हुए नदी में समा गया। बारिश और बाढ़ से राज्य में हो रही तबाही को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अधिकारियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई। उन्हें राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी। उत्तराखंड में आसमानी आफत के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट दिया है। यानी इस राज्य में छाए संकट के बादल फिलहाल थमते दिखाई नहीं दे रहे। टिहरी से प्रवीण सेमवाल और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।